महिलाओं का जो क्राउन एरिया होता है वहां से भी बाल हल्के होने लगते हैं, बाल झड़ते हैं। जेंट्स तो हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, लेकिन क्या महिलाओं में भी हेयर ट्रांसप्लांट करा सकती हैं महिलाएं? यस, 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 फीमेल्स भी हेयर ट्रांसप्लांट करा सकती, नहीं करा रही हैं ऑलरेडी। देयर आर सो मेनी फीमेल्स हु ऑप्ट फॉर हेयर ट्रांसप्लांट टू गेट इवन बेटर हेयर वॉल्यूम। एब्सोल्युटली यस, फीमेल्स भी हेयर ट्रांसप्लांट करा सकती हैं। सर, बड़ा कॉमन सा सवाल है जो अक्सर लोगों के जहन में रहता है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद हमें क्या रोजाना बालों को धोना चाहिए या फिर बालों को धोने से नुकसान हो सकता है? यस, दिस इज अ गुड क्वेश्चन कि हमें शैम्पू डेली करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट डेफिनेटली मैं रिकमेंड करता हूँ कि आफ्टर फोर्थ डे ऑनवर्ड्स, जब हम पट्टी खोलते हैं ऑन फोर्थ डे, हम लोग एडवाइस करते हैं कि आपको डेली हेयर वॉश करना चाहिए बाय यूजिंग शैम्पू बाय द वे दैट वी हैव प्रिस्क्राइब्ड टू यू, एंड कंटिन्यू इट टिल द स्कैबिंग सबसाइड। जब तक स्कैबिंग पूरी तरह अच्छे से सबसाइड नहीं हो जाती है, तब तक आपको अच्छे से, आपको जो तरीका बताया गया है उस तरीके से आपको शैम्पू करना है एंड डेली करना है। बट इट में डिपेंड, इट में वेरी फ्रॉम डॉक्टर टू डॉक्टर। तो जहाँ आपने ट्रांसप्लांट कराया है, आपको जो रिकमेंडेशन दी गई हैं आपको फॉलो करनी है। क्या हेयर ट्रांसप्लांट से क्या शैम्पू करने से बालों पे कोई इफेक्ट आएगा? एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं। शैम्पू करने से आपके बालों पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आप उसको डेफिनेटली डील करें और एज प्रिस्क्राइब्ड बाय योर डॉक्टर। सर, किसी भी सर्जरी को कराने से पहले और कराने के बाद हमें बहुत से नियमों का पालन करना होता है ताकि सर्जरी से हमें या हमारी बॉडी को कोई नुकसान ना हो। अब आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कराने से पहले और कराने के बाद हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले आपको कुछ जांचें आपको रिकमेंड की जाती हैं, जिसमें कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करवाने चाहिए, राइट। आपको मिनॉक्सिडिल एटलीस्ट 10 to 15 डेज प्रायर बंद कर देना चाहिए। आपके शैम्पू रेगुलर क्लीनिंग होनी चाहिए, आपको डेली शैम्पू करना चाहिए। एंड अगर आपको कुछ हार्ट इश्यूज़ हैं या यू आर हैविंग सर्टेन इश्यूज़, तो जैसे आपके डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि दैट यू नीड टू सी अ फिजिशियन फर्स्ट। हम एक फिजिशियन से चेकअप ज़रूर करवाते हैं टू नो कि इज़ एवरीथिंग इज़ फाइन, सो दैट वी कैन प्रोसीड विद द ट्रांसप्लांट और नॉट, राइट। तो ये चीज़ें हैं जो ट्रांसप्लांट से पहले आपको ध्यान रखनी है। ये आपको खुद ही आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको इंडिकेट करेंगे, दे विल लेट यू नो एवरीथिंग। ट्रांसप्लांट के बाद बेसिकली एक प्रोटोकॉल है, दैट इज़ जिसमें आपको कुछ टाइम के लिए पेन किलर्स और दवाइयाँ दी जाती हैं, जो आप अच्छे से रेगुलरली फॉलो करते हैं, जिससे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती हैं पोस्ट सर्जरी। एंड जब उसको हम वेन ऑफ को जब उसको हम हटा देते हैं, तो उसके बाद यू आर एब्सोल्युटली फाइन, नॉर्मल हो जाते हैं। शैम्पू करिए नॉर्मली जैसे रहते हैं, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन या कोई बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली ऐसी चीज़ें नहीं है कि हम ना कर पाएँ या समथिंग कॉम्प्लिकेटेड। इट्स एब्सोल्युटली सेफ, एब्सोल्युटली सिंपल। सर, कुछ खबरें ऐसी भी सामने आई हैं कि जहां लोगों ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया और उनके साथ कुछ अनहोनी हो गई। कुछ केस में तो मौत तक हो गई, जैसे दिल्ली और गुड़गांव का मामला तो लेटेस्ट ही है। इससे लोगों की जहनों दिलों में काफी डर भी बैठ गया है। लोगों को ये लगने लगा है कि हेयर ट्रांसप्लांट से मौत भी हो सकती है। क्या हेयर ट्रांसप्लांट करना जान को जोखिम में डाल सकता है, या फिर ये जो मौतें हुई उसके पीछे आपके लिहाज से क्या वजह थी? दैट इज़ अ वेरी वैलिड क्वेश्चन कि ये सेफ है या नहीं है, या लुक, व्हाट आई थिंक इज़ कि जब हम प्लेन में भी जाते हैं, राइट, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ 100% सेफ होगा या समथिंग। वी डू टेक रिस्क कि प्लेन में भी क्रैश लैंडिंग्स हो सकती हैं, बट स्टिल हम अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ भी गो टू अ ट्रिप एंड, राइट। तो इसी तरह समझिए कि देयर आर मिलियंस ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट गोइंग अक्रॉस अराउंड द वर्ल्ड, राइट। इस समय भी जब हम बात करें तो देयर माइट बी हेयर ट्रांसप्लांट सेशंस गोइंग ऑन, बट कितने केसेस होते हैं जिसमें इस तरीके की इश्यूज हमें सुनने में आता है? बहुत कम होते हैं, रेयरली यू गेट टू सी और गेट टू लिसन वन और टू। सो अगर लाखों में कोई एक आध केस इस तरीके का है, तो आई डोंट थिंक कि इट शुड बी वेरी कंसर्निंग, एंड दैट टू आई थिंक दीज कैन बी वेरी मच प्रिवेंटेड, जिसमें हम, जिनको कुछ चीज़ें अगर हम ध्यान में रखें, तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है।